को अपने भगवत धाम को भेज दिए, निर्मल बना दिए, उसके शरीर से सुगंध निकलने लगा। आज नंद बाबा उसके शरीर को जलाकर वहां से जब चलते हैं, अपने महल में आते हैं, मैया यशोदा जी हर बात को बताती हैं। नंद बाबा भगवान नारायण का बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने मेरे लाला की रक्षा कर ली। धीरे धीरे समय बीतता है, कई महीने तक घर में उनके उत्सव होता रहा, कुछ ना कुछ उत्सव होता रहा। सारे लोग, सारे ब्रजवासी सब उत्सव में आकर सम्मिलित थे, लेकिन केवल रोहिणी मैया उस उत्सव में सम्मिलित नहीं थी। सुनंद बाबा ने देखा कि सारे लोग आकर मेरे यहाँ, मेरे आंगन में उत्सव में सम्मिलित होकर और खूब बढ़िया उत्सव मना रहे हैं, लेकिन रोहिणी मैया कहीं दिखाई नहीं देती हैं। तो रोहिणी मैया के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, करी भाभी, सारे लोग आकर उत्सव में सम्मिलित हैं, लेकिन आप सम्मिलित नहीं है, क्या बात है, कहीं नाराज है क्या आप हमसे? तो रोहिणी मैया कहती है कि नहीं, मैंने सुना है, शास्त्र का कहना है कि जिसके पति संकट में हो उसको बहुत ज्यादा उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, और मेरे पतिदेव तो कंस के जेल में बंद हैं और मैं इस उत्सव में सम्मिलित होकर आनंद लूं, ये शोभनीय नहीं है। नंद बाबा ने कहा कि भाभी आपने सत्य कहा है कि संकट के समय किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। आपके पति संकट में है, मैं मान रहा हूं, कंस के जेल में बंद है, लेकिन उत्सव यदि घर में ही हो रहा हो तो उस दुख को भूलकर उत्सव में सम्मिलित होना चाहिए। यहाँ तो उत्सव इसी महल के अंदर हो रहा है, तो आप अवश्य सम्मिलित होइए। तब तो महाराज यशोदा मैया, इधर रोहिणी मैया प्रसन्न हो जाती हैं। एक दिन भगवान अचानक लगते हैं अत्याधिक रुदन करने, और जब रुदन करने लगते हैं, माँ यशोदा जी व्याकुल हो जाती हैं कि आखिर मेरे लाला को क्या हो गया। जैसे कोई छोटा सा बच्चा घर का अचानक खाना पीना बंद कर दे और रुदन करना चालू कर दे, तो माँ और पिता, घर के लोग व्याकुल हो जाते हैं कि आखिर लाला को क्या हो गया। किसी का कहीं नजर तो नहीं लग गया, किसी ने कोई टोना जादू तो नहीं कर दिया, किसी ने नजर तो नहीं लगा दिया, या मेरे लाला को कहीं तबीयत अंदर से तो नहीं खराब है। आज भगवान लगते हैं रुदन करने, बार बार रोते हैं, बार बार रोते हैं। माँ यशोदा जी व्याकुल हो जाती है कि मेरे लाला को हो क्या गया है। तब अपने लाला को अपने गोद में उठाती है, और गोद में उठाने के बाद पलने में लेकर जाती है कि कहीं पलने में ले जाकर सुलाऊंगी तो मेरा लाला कहीं सो जाए। बड़ा सुंदर भाव है। मैया कन्हैया को सुलाती है और सुंदर लोरी गाती है, कहती है, अरे पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना झुलावे और ललना सुलावे, 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 निरख श्याम सूरत ना फूली समाए, श्याम सूरत ना फूले समाए, पलना में, अरे पलना में, अरे पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना